Hello everyone, I Aditi Mehta welcome you all in this English grammar tutorial on Memory Genius channel. Today we'll be doing the next session for English aptitude. So let us start the exercise today. First sentence for today is any picture dash by Picasso is worth a lot of money. And the options are first is painting, next is painted, and the last option is that painted. सो लाइक लास्ट टाइम आई हैड टोल्ड यू कि आपका जो एप्टीट्यूड करने का जो बेस्ट मेथड होता है दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, कि आपने रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है तो ऑटोमेटिकली आपके पास राइट ऑप्शन बच जाता है. तो हम डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को कि कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है जो एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद वील हैव द राइट आंसर विद अस. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पेंटिंग. देखिए पेंटिंग इज़ अ नाउन. ओके तो यहाँ पे पिक्चर भी नाउन है, पेंटिंग भी नाउन है, तो ये हमारा जो फॉर्मेशन है सेंटेंस का ठीक नहीं होता, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट है पेंटेड. पेंटेड इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट इज़ बेस्ट सुटेबल हेयर. तो पेंटेड हमारा यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा. बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. And also let us talk about the C option, that is that painted. That painted में हमारे पास helping verb भी missing है, तो ये obviously ये हमारा sentence structure के according ये ठीक नहीं option हमारा, तो हमारा A और C eliminate हो जाएगा, तो we'll have the right answer that is painted. Next is Claire phoned to dash a time to meet me sometime the following week, and the options are first option is makeup, next option is look up, and the last option is fix up. So let us discuss the options. First option makeup. देखिए makeup का मतलब होता है to make up a story, that is कि आप बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, इमेजिन करते हैं स्टोरी. ओके तो यहाँ पे हमारा मेकअप इज़ नॉट द राइट आंसर, यहाँ पे ये सेंस कन्वे नहीं करता है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट इज लुकअप. लुकअप होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में किसी की तरफ देखते हैं कि आपको लग रहा है कि वो आपकी हेल्प कर पाएगा. जैसे आई लुकड अप एट यू एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, कि जब मैं प्रॉब्लम में थी तो मैंने तुम्हारी तरफ देखा कि मुझे आई वॉज होपिंग दैट यू वुड हेल्प मी. तो यहाँ पे ये सेंस कन्वे नहीं कर रहा है लुकअप भी, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट इज फिक्स अप. फिक्स अप मीन्स कि जब आप कुछ फिक्स कर रहे हैं, कोई टाइम फिक्स कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट ऑप्शन विद अस. सो सी इज द आंसर फॉर दिस सेंटेंस. नेक्स्ट इज डू यू थिंक एमा इज कमिंग टू द पार्टी? I think she is, but she was very busy when I asked her. She dash about it. And the options with us are first is should have forgotten, next is might have forgotten, and the last option is couldn't have forgotten. देखिए let us discuss couldn't is a contracted form of could not. तो could not को हम couldn't जो कहते हैं दैट इज़ नॉट द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ प्रोनाउंस एज कुन. ओके सो इट्स कुन हैव फॉरगॉटन. सो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम डिस्कस करते हैं शुड हैव फॉरगॉटन इज द रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज इफ़ वी सी द सेंटेंस व्हाट द सेंटेंस इज कन्वेइंग कि मैं भी तुम्हें क्या लगता है एमा आएगी पार्टी पर, तो अब आप क्या रिप्लाई कर रहे हैं कि शायद वो आएगी लेकिन बहुत बिजी थी जब मैंने उसे पूछा था, तो हो सकता है वो भूल गई होगी आने के बारे में. तो यहाँ पे भूल गई होगी कि हमने सेंस कन्वे करनी है, तो फर्स्ट ऑप्शन शुड हैव फॉरगॉटन इज अ रॉन्ग ऑप्शन बिकॉज इट कन्वेज कि भूल जाना चाहिए, तो दैट डज नॉट कन्वे द सेंस, सो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. नेक्स्ट इज माइट हैव फॉरगॉटन. देखिए माइट और मे का हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए. जब पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ के लिए देन वी यूज़ माइट और मे. तो यहाँ पे माइट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, that is the B is the right answer for this sentence. And the last option is couldn't have forgotten does not convey sense here, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म तो आना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है. वैसे भी कुड का जो मीनिंग होता है दैट इज़ यूज फॉर फिजिकल एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कन्वे नहीं हो रही हैं, तो एट एनी कॉस्ट सी हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा. सो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर अस. नेक्स्ट इज माई ग्रैंड मदर left all her money dash when she died. I didn't get anything. Didn't again is the contracted form of did not, that is didn't जो आप pronounce करते हैं, but the correct pronunciation is didn't. Okay, तो देखिए the options are first option is to the church, next option is at church, and the last option is to church. So if we discuss the first
option, that is to the church, is the correct option because here we are talking about a particular church कि मेरी ग्रैंडमदर ने अपना सारा जो मनी है वो चर्च को डोनेट कर दिया जब उनकी डेथ हुई और मुझे कुछ भी नहीं मिला था. ओके तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर चर्च, इसीलिए यहाँ पे टू द चर्च ही आना चाहिए. नेक्स्ट ऑप्शन इज एट चर्च. एट नहीं आएगा, सो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. नेक्स्ट इज टू चर्च. तो यहाँ पे हम किस चर्च की बात कर रहे हैं? कोई वेग सा चर्च नहीं हो सकता क्योंकि एक पर्टिकुलर चर्च में उन्होंने डोनेट किया था, इसीलिए द ऑप्शन वुड बी द ए एंड द राइट ऑप्शन इज टू द चर्च. नेक्स्ट इज लेट मी शो यू अ फोटो ऑफ द होटल डैश वी स्टेड. मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस होटल की फ़ोटो जहाँ हम रुके थे. जहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेयर. ओके, वेयर इज़ द राइट ऑप्शन विद अस, दैट इज़ ए. नेक्स्ट इज विच एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट. तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे यहाँ पे. द करेक्ट ऑप्शन वुड बी वेयर. नेक्स्ट सेंटेंस इज द ओनली वे टू रीच द रिमोट माउंटेन विलेज इज डैश एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट इज ऑन फुट, B option is by foot, and the last option is with walking. So let us discuss the option number A and B, on foot and by foot. So what is the difference in on foot and by foot? देखिए on foot का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. This is most generally used when we are concerned about the bodily movements. जब भी आपकी बॉडीली मूवमेंट्स की बात होगी तो हम ऑन फुट का यूज़ करेंगे कि आप पैदल जा रहे हैं तो आप ऑन फुट का यूज़ करेंगे. बाय फुट जनरली हम बाय का यूज़ हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड के लिए. ओके तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहे, क्योंकि आप पैदल जा रहे हैं, आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का सहारा नहीं ले रहे हैं, तो दैट वुड बी ऑन फुट. एंड द लास्ट ऑप्शन विद वॉकिंग इज़ द रॉन्ग फॉर्मेशन, तो इसीलिए हमारा विद वॉकिंग जो एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट इज why dash with your sister when you were teenagers? Because we both wanted the same things. So in this sentence there are two sentences. First sentence में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट में उसका आंसर दिया गया है. This is sure that this is past tense. Okay, because second form has been used. It is were, it is wanted, so that conveys that this is past tense. So let us discuss the options. First option is did you used to argue. Next option is were you arguing, and the last option is you used to argue. So let us discuss the options. देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा why did you used to argue. This is simple past tense. Why did you used to argue? Did plus verb की first form has been used over here. Okay, और interrogative है तो यहाँ पे हमारे पास why भी आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारे पास. तो ये this is the correct फॉर्मेशन. वाई डिड यू यूज टू आर्ग्यू, कि आप अपने सिस्टर के साथ आर्ग्यू क्यों करते हैं जब आप टीनेजर थे. नेक्स्ट ऑप्शन इज वर यू आर्ग्यूइंग. दिस इज वॉज वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ तब करते हैं जब हम पास्ट टेंस में एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ एक्शन कर रहे थे, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्शन चल रहा था, कॉन्टिन्यूटी में था. ओके लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा एक्शन के बारे में जिक्र नहीं हो रहा कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा था, जो जनरली होता था उसकी बात हो रही है यहाँ पे. उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. ओके सो द ऑप्शन वुड बी ए, दैट इज़ द राइट ऑप्शन. एंड ऑल्सो इफ़ यू टॉक अबाउट द सी ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारे पास डिड ही मिसिंग है. ओके तो यहाँ पे ये सेंटेंस ये फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए ए इज़ द राइट ऑप्शन. Next is I will have to take my exams again dash I don't pass them this time. And the options are in case, next option is unless, and the last option is if. देखिए this is a conditional sentence कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा. These are called, such sentences are called conditional sentence. और conditional sentence में past जो present tense होता है उसमें हम एक तरफ if का यूज़ करते हैं और on the other hand we use will plus first form of the verb. अगर मैं पास नहीं हुआ तो मुझे पेपर दोबारा देने होंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है कि मुझे पास होना होगा. ओके अगर नहीं होता तो मुझे पेपर दोबारा देने होंगे. तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास if is the right answer. Okay because this is the structure
on one side it has to be if and on the other side it has to be will plus first form. तो in case unless दोनों eliminate हो जाते हैं, if would be the answer. So C option is the right option here. Next is, did it rain on your way home? No, I got back dash. And the options are just in the time, just in time, just on time. So first option is in the time. This is wrong according to the formation because in time is a phrase that is used. Okay, तो उसमें the का use नहीं होता है, तो ये तो obviously eliminate हो जाता है क्योंकि in the time phrase हमारा होता ही नहीं है. Next is in time and on time. So now I will explain what do you mean by in time and what do you mean by on time. Difference क्या है दोनों में, देखिए. In time means कि सपोज़ आपको 9 o'clock पहुँचना है अपनी मीटिंग पे और आप उससे थोड़ा सा पहले पहुँच गए हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट पहले उससे पहुँच जाते हैं. लाइक यू रीच like at suppose there are 10 minutes to 9 and you reach over there, so that would be called as in time. कि आप निर्धारित वक्त से जब पहले पहुंचते हैं तो वहाँ पे हम उस केस में इन टाइम का यूज़ करते हैं. और अगर आप एग्जैक्टली 9 बजे पहुंच रहे हैं दैट वुड बी ऑन टाइम. ओके, अब अगर हम अपने सेंटेंस की बात करें तो इसका मतलब है कि क्या तुम गीले हुए जब तुम आ रहे तो रास्ते में बारिश हो रही थी? नो, आई गॉट बैक ऑन टाइम, जस्ट ऑन टाइम. कि नहीं, मैं टाइम पे घर पहुंच गया था. तो मतलब कि मैं गीला नहीं हुआ, मैं एग्जैक्टली टाइम पे पहुंच गया, तो आई वॉज सेव्ड कि मैं उससे बारिश से पहले ही मैं घर पहुंच गया. सो सी इज द राइट ऑप्शन विद अस. नेक्स्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज, देयर आर टू मैनी ओल्ड पीपल लिविंग अलोन दीज डेज. आई अग्री. द गवर्नमेंट शुड डू more to help, and the options are the elderly people, the elderly persons, and the last option is the elderly. Elderly people is not used. Okay, elderly के साथ हम people का use नहीं करते हैं. elder people कह सकते हैं लेकिन elderly हमारा adverb होता है. Okay, तो elderly के साथ आपको people लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये option eliminate हो जाता है. elderly persons would be eliminated for the same reasons. And the C is the right option with us, that is the elderly. Okay, so these were the sentences for today. I hope you have understood everything very clearly. If still there is any doubt, आप comment कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी query हो. I'll clarify all of your doubts. And if you want to if you want to like go for my English speaking course, you can go for that also. अगर आपको और ज़्यादा clarity और understanding आपको चाहिए अपनी English language में improve करने के लिए spoken English में, तो आप वो ले सकते हैं. And also please share this video and subscribe the channel also, so that I may get motivated, to make more of such videos. Okay, with these words, thank you so much. And also you can WhatsApp us at this number that is given below. And for more details, you can visit our website, that is vedicmemory.com. Thank you so much.